नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्यराज गौतम आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उदर रोग यानी पेट से संबंधित रोगों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी रोगों का मूल हमारे पेट से ही संबंधित है, यानी सारे रोग हमारे पेट से ही शुरू होते हैं। पेट यानी कि जाठरा अग्नि यानी हमारी अग्नि यानी पाचका अग्नि। और आयुर्वेद में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रोगा सर्वे अपि मंदा अग्नौ, यानी कि जितने भी कारण हैं वह सभी हमारी जाठरा अग्नि की मंदता के कारण, अक्रियाशीलता के कारण या फिर उसकी इनएक्टिविटी के कारण होते हैं। और स्वास्थ्य का मूल भी आयुर्वेद में अग्नि का स्वस्थ रहना ही बताया गया है। और आयुर्वेद में कहा भी गया है कि काय सकलम शरीरम, यानी कि हमारी जो काय है वह सारा शरीर है, उसकी चिकित्सा काय चिकित्सा होती है। और काय को अग्नि भी कहा गया है और अग्नि की चिकित्सा ही काय चिकित्सा होती है। तो आइए हम जानते हैं कि उदर रोगों का क्या कारण है, किस प्रकार से जाठरा अग्नि दुर्बल होती है या दूषित होती है, एवं इसका आयुर्वेद में क्या निदान है, क्या उपचार है, हम किस प्रकार विभिन्न प्रकार के उदर रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जाठरा अग्नि की दुर्बलता के कारण ही हमारे शरीर में आम रस की उत्पत्ति होती है। और यही आम रस यानी कि भोजन के उपरांत जो विशुद्ध रस बनना चाहिए वह विशुद्ध रस ना बन करके कच्चा यानी कि इम्प्रॉपर यानी कि अर्धपको या अधपका रस बनता है, जो कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ से मिल करके विभिन्न रोगों की उत्पत्ति करता है। उदर रोगों में चलिए आज बात करते हैं सर्वप्रथम अजीर्ण की। अजीर्ण यानी भोजन का ठीक प्रकार से न पचना। आज के समय में कोई भी पेट रोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अजीर्ण या इंडाइजेशन से ही संबंधित है। इंडाइजेशन यानी भोजन के करने के पश्चात जब वह भोजन अच्छी तरीके से ना पचे तो आम रस की उत्पत्ति होती है। अजीर्ण के कारण ही हमारे शरीर में विभिन्न रोग होते हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी जिसको हम अम्ल पित्त कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना, खट्टी डकारें आना, चक्कर आना, सारे शरीर में पीड़ा होना, आंव युक्त मल का त्याग होना या फिर अत्यधिक मात्रा में मल त्याग होना, भूख न लगना, खट्टी डकारें आना, कोई भी काम करने की इच्छा न होना। आयुर्वेद में 8 प्रकार के उदर रोगों का वर्णन मिलता है, किंतु उन सब का मूल कारण अजीर्ण ही है। और अजीर्ण होता है जाठरा अग्नि की दुर्बलता के कारण। और अग्नि के महत्व को वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है, आयु वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उच्चयोस प्रभा ओजस्तो अग्नश्च प्राणाश्च देह अग्नि हेतु का शांते अग्नो म्रियंते युक्तम चिरंजीवित्य नाभय। यानी कि हमारे शरीर का, हमारी आयु, हमारा बल, हमारा स्वास्थ्य, हमारे शरीर का ओज, हमारी यानी कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्राणाग्नि, ये सारी चीज़ों का मूल हमारी जाठरा अग्नि में ही निहित है। और शांते अग्नो म्रियंते यानी कि यदि जाठरा अग्नि है शांत हो जाए, मंद पड़ जाए तो व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। आमतौर पर यदि हम किसी से पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है तो वो कहता है कि जी मुझे गैस बहुत बनती है। और इसके लिए यदि उससे पूछा जाए कि वह क्या उपचार ले रहा है तो सभी व्यक्ति कहते हैं कि जी मैं खाली पेट सुबह एक गैस की गोली लेता हूँ। दोस्तों, यह गैस की गोली और कुछ नहीं है। आप इसकी यदि व्याख्या या नेट पर आज पढ़ सकते हैं तो यह होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो HCl हमारे स्टमक के द्वारा जो रिलीज़ होता है, जिसको हम पाचक पित्त कहते हैं, वह उसको 24 घंटे के लिए एक गोली उसका निकलना बंद कर देती है। यानी जो बची खुची आपकी मंदा अग्नि बची है वह उससे 24 घंटे के लिए और शांत हो गई है। यही HCl या जिसको हम आयुर्वेद में जाठरा अग्नि का नाम देते हैं, हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं यही जाठरा अग्नि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या अवशिष्ट पदार्थों को किल करता है, उनको शुद्ध करता है। और यदि हमने इसका ही स्राव रोक दिया तो फिर हमको अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती। यानी एक बीमारी हाइपर एसिडिटी को रोकने के लिए आप पेट की अन्य बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो आपको इस तरीके का PPIs कोई भी नहीं लेने हैं। और PPIs भी आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे कम्बिनेशंस में आ रहे हैं, डोमपेरिडोन के साथ आ रहे हैं, लियोसल्प्राइड के साथ आ रहे हैं। इनका सबका एक ही मकसद है कि आपकी अग्नि को शांत कर दें, आपको एसिडिटी ना हो, आपको अम्ल पित्त ना बने। किंतु यह पित्त ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहा भी गया है, अग्निरेव शरीरे पिता अंतर्गत कुपिता कुपत शुभाशुभानि करोति च। यानी हमारे शरीर का जो पित्त है वही हमारे शरीर के अंदर जाठरा अग्नि है और वही हमारे शरीर में शुभ अशुभ के लिए उत्तरदायी है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो अजीर्ण की सबसे बढ़िया चिकित्सा वह बताई गई है, वह है जल पीना।
लेकिन जल कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, इसका भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। और कहा गया है कि अजीर्णे भेषजम वारी, यानी कि यदि आपको अजीर्ण है तो आपके लिए जो जल है वही आपकी औषध है। जीर्णे वारी बलप्रदम, यानी भोजन के अच्छे प्रकार से पचने के बाद यदि आप जल पीते हैं तो वह आपके लिए बलदायी होता है। भोजने च अमृतम वारी, और भोजन के बीच में घूट घूट करके यदि आप जल पीते हैं तो वह आपके लिए अमृत है। भोजनांते विषप्रदम, और भोजन के तुरंत बाद पिया गया जल आपके लिए विष के समान है। भोजन करने के तुरंत बाद आपको कभी भी जल नहीं पीना चाहिए, वरना यह अजीर्ण समेत विभिन्न प्रकार के उदर रोगों को जन्म देता है। यदि आप तीव्र अजीर्ण से या बहुत अधिक इंडाइजेशन से ग्रसित हैं तो आचार्य सुश्रुत ने इसके लिए उष्ण जल का विधान किया गया है। एवं उष्ण जल के गुणों के बारे में बताते हुए लिखा है, कफ पित्त अनिलाम घनम दीपनम वस्ति शोधनम श्वास काश ज्वर हरम पथ्यम उष्णम उद्गम सदा, यानी कि हमारे शरीर में बढ़े हुए कफ को, पित्त को, वायु को, तीनों को उष्ण जल शांत करता है। एवं विभिन्न प्रकार के श्वास काश और ज्वर को उष्ण जल हमेशा आपके लिए लाभकारी होता है। अजीर्ण होने पर भोजन से पूर्व आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर सेंधा नमक एवं नींबू निचोड़ करके 15 मिनट के लिए रख दें एवं भोजन के बीच में उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके खाएंगे तो आपका भोजन अच्छे से पचेगा, आपकी अग्नि तीव्र होगी, वायु शांत होगी एवं आपका सम्यक प्रकार से भोजन का पाचन होगा। इसी प्रकार अजीर्ण होने पर आप भोजन से पूर्व लवण भास्कर या फिर यवानी शाडो चूर्ण 2-2 ग्राम पानी से ले सकते हैं। इससे आपकी अग्नि दीप्त होगी और आपका खाया पिया भोजन सुचारू रूप से पाचन होगा। हिंगवाष्टक चूर्ण को भी आप भोजन के पहले निवाले या प्रथम ग्रास के साथ घी में मिलाकर लेंगे तो आपका खाया हुआ भोजन सुचारू रूप से पचेगा एवं आपको अजीर्ण नहीं होगा एवं किसी भी प्रकार के उदर शूल में भी यह बहुत ही अधिक लाभदायक है। भोजन के 1 प्रहर पश्चात यदि आप कुमार्यासव, लोहासव या द्राक्षासव को 15 ml समान भाग जल के साथ लेते हैं तो यह हर प्रकार के अजीर्ण को, हर प्रकार के उदर शूल को, हर प्रकार के उदर रोग को नष्ट करने में सक्षम है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के विहार का अनुपालन करके, किस प्रकार जीवन शैली में हम परिवर्तन कर अजीर्ण को मात दे सकते हैं, इंडाइजेशन को हम हरा सकते हैं। किस प्रकार का भोजन करें। अजीर्ण होने पर हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, लघु आहार करना चाहिए, पुराना चावल खाना चाहिए, बथुआ, कच्ची मूली, आंवला, अजवाइन, जीरा आदि भूनकर दही में मिलाकर हम यदि सेवन करें तो अजीर्ण में निश्चित रूप से लाभ होता है। अजीर्ण होने पर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। हमें कोई भी अधारणीय वेग धारण नहीं करना चाहिए और मुख्य रूप से वात और पुरीश का वेग यानी मल और मूत्र का वेग हमें कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी पहले का खाया हुआ भोजन बिना पचे दोबारा से भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसको अध्यशन कहते हैं, यानी कि यदि हमारा खाना पहले का खाना हुआ भोजन नहीं पचा है, आयुर्वेद में इसको अध्यशन कहते हैं, यानी कि यदि हमारा पूर्व का किया हुआ भोजन नहीं पचा है तो उसके ऊपर हमें दोबारा से भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी भोजन, 2 भोजनों के बीच में हमेशा 2 या 3 घंटे का गैप होना चाहिए और हमें सेम, मटर, मांसाहार, भारी भोजन या कब्ज पैदा करने वाले कोई भी उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी आपको पेट से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, हमसे आकर मिल सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी हर परेशानी का निदान और निराकार हम करेंगे। नमस्कार। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज, कब्ज, मोटापा, बवासीर, फिशर, सोराइसिस, गठिया, किडनी, जोड़ों का दर्द, थायराइड, दुबलापन, बालों का झड़ना, चर्म रोग, पथरी, प्रोस्टेट, माइग्रेन, नशा आदि जैसे असाध्य रोगों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज वैद्यराज गौतम आचार्य के द्वारा किया जाता है। हमारा पता है C1920 मेट्रो बाजार कॉम्प्लेक्स, नांगलोई मेट्रो स्टेशन, दिल्ली 41।